Megha, welcome to E Times TV. Thank you so much. And what is the show all about? Promos तो काफी interesting लग रहे हैं, तो हमें अपने character के बारे में थोड़ा सा बताइए. And what is the show all about? हाँ जी. So पापा और दो बेटियों की कहानी है और काटेलाल एंड सन्स ऑफ कोर्स जो हमारे पापा की दुकान है. जी. तो स्टोरी ये है कि जैसे कि दुकान का नाम है काटेलाल एंड सन्स, तो उनके दो डॉटर्स है, तो सन्स तो है नहीं. तो जब हम लोग शो के थ्रू यही दिखाएंगे, जब फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है या शॉप को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो कैसे दो बेटियां इस चीज़ को संभालती है समाज के साथ लड़ते हुए एंड ऑफ कोर्स अपने पापा के साथ लड़ते हुए, क्योंकि पापा कहीं ना कहीं थोड़े से समाज के जो ख्यालात है उसके साथ ही चलते हैं कि नहीं, बेटियों को दुकान में पैर नहीं रखना चाहिए, मर्दों का सलून है, दुकान में सारे मर्द है चारों तरफ, तो यहाँ पे ज़्यादा आना जाना नहीं होना चाहिए. तो ये सब जो उनके थॉट्स है, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि अगर हम दुकान जाएंगे तो वही चीज़ हम लोग कैसे उनको उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और समाज के साथ लड़ेंगे या जिस तरह से भी लड़ेंगे, उसी चीज़ को लेके हम लोग थोड़ा एंटरटेनिंग वे में दिखाएंगे और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे. तो आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का है? क्योंकि आप दो बहनें हैं, तो दोनों बहनें कितनी अलग हैं एक दूसरे से? हम एक्चुअली एक दूसरे से बस 4 मिनट के डिफरेंस है. मैं 4 मिनट बड़ी हूँ सुशीला से. तो गरिमा का कैरेक्टर ये है कि वो बहुत ही चुलबुली है और बहुत दिमाग वाली है. तो वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम को, घर में कोई प्रॉब्लम होती है या बाहर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो ज्यादातर बातों से उस चीज को मैनिपुलेट करके या थोड़ा बहुत झूठ वूठ बोल के या मस्ती करते हुए बातों से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करती है. और अपने आप को थोड़ा अप टू डेट रखना पसंद करती है और लाइफ में बहुत प्लानिंग करके चलती है. किसी भी चीज़ को लेके उसका प्लान ए प्लान बी हमेशा रेडी रहता है, और अभी सडन कुछ होता है तो भी उसका दिमाग तुरंत चलने लगता है. तो वैसी लड़की है. और बाकी उसके लाइफ में अभी 19 है, तो आगे जाके शादी करनी है, सेटल होना है, यही इसका सपना है. एंड लड़का भी चाहिए फुल MBA किया हुआ, अच्छा पढ़ा लिखा या CA, बट दिमाग होना चाहिए लड़के में, पढ़े लिखे होने चाहिए. लुक तो ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, बट ये दिमाग वाला वो टिक मार्क जरूरी है. सो इस टाइप का कैरेक्टर है गरिमा का. तो क्या ये स्लाइस ऑफ लाइफ होगा या फुल ऑन कॉमेडी शो होगा, या फिर ड्रामा इमोशंस भी होंगे? बहुत सारे मसाले मैं तो बोलूँगी. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ड्रामा वैसा वाला जो सीरियल वाला बहुत ड्रामा नहीं होगा. तो हम लोग थोड़ा स्पाइस ऑफ लाइफ भी रहेगा, और हम लोग काफ़ी सीरियस टॉपिक या सीरियस सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा एंटरटेनिंग वे में दिखाएंगे या उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे, ना कि बहुत रोना धोना एंड वो सब चीज़ें. इतना वो सैड वाला चीज़ें कभी नहीं होगा. थोड़े बहुत सीरियस होंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ी कॉमेडी होती रहेगी, मस्ती मजाक, और फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब कुछ थोड़े से एंटरटेनिंग और कॉमेडी वे में हम लोग ज़्यादा दिखाएंगे. मेगा, लॉकडाउन के बाद शूटिंग शुरू हुई है, आपने भी ये प्रोजेक्ट साइन किया और आप शूट कर रहे हो. पैंडेमिक में शूट करना अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत जितना खतरा था पैंडेमिक का उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा चीजें रिलैक्स हो रही हैं धीरे धीरे. शूटिंग पे उसका कितना असर पड़ता है, एंड हाउ डिफिकल्ट और इजी हैज इट बीन शूटिंग फॉर द शो? या इजी तो डेफिनेटली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप शूटिंग में एक्टर्स को छोड़ के बाकी सब लोग मास्क पहन के रह सकते हैं, बट एक्टर्स नहीं ऑल द टाइम मास्क पहन के रह सकते, और उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना ही पड़ता है. आप सीन करो, किसी के साथ भी पकड़ना हो, कहीं पे बैठना हो, किसी चीज़ उठाना हो, तो आपका टच वच होता ही रहता है. तो हम लोग कोशिश करते हैं सेट पे कि जितना हो सके, हाँ, हर जगह सेट पे एंट्रेंस में सैनिटाइजर रखा हुआ है, डायरेक्टर के टेबल पे सैनिटाइजर रखा हुआ है, तो हम लोग सैनिटाइज करते रहते हैं जब भी एक दूसरे को टच करके कोई भी सीन करना होता है, तो सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना हो, हम लोग सैनिटाइज करते हैं. जब शॉट नहीं चलता है तब हम लोग सेट पे मास्क पहन के रखते हैं. तो इसके वजह से क्या होता है ना, मेकअप बार बार टचअप करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा उस वे में अगर बोलूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि सेट पे जितना कम यूनिट के वो भीड़ ना हो, जितना कम लोग, जितने लोग ज़रूरत है उतने लोग ही काम करें. तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेटली हो रहा है. ओके. गोइंग फॉरवर्ड, आपका जो कैरेक्टर है उसके लिए आपने कोई थोड़ा सा होमवर्क किया आपके डायलेक्ट पे, आपके लैंग्वेज पे? किस तरीके से प्रिपरेशन किया आपने, एंड हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस सो फार वर्किंग ऑन द शो?
मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस शो के डायलेक्ट को पकड़ने के लिए, क्योंकि बीइंग अ बंगाली मतलब हिंदी भी मेरी अभी भी कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है जब मैं बहुत फ्लो में बात करती हूँ। तो तो वहाँ पे हरियाणवी बोलना और वो एटीट्यूड लाना और वो एक्सेंट को पकड़ना, और एकदम ठेठ हरियाणवी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे इंडिया के लिए बना रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं हिंदी को भी ध्यान में रखना है, ना कि सिर्फ़ हरियाणा के लिए बना रहे हैं। तो जिस वजह से हिंदी में थोड़ा हरियाणवी डाल के एंड एक्सेंट पकड़ के एंड वो फ्लेवर डालना है, तो अब फिर एक्टिंग भी करने, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। तो हाँ, डेफ़िनेटली होमवर्क किया है, वर्कशॉप्स हुए हमारे, एंड हमने मतलब मैं घर पे मूवी वगैरह, जैसे हमारा दंगल हो गया, दंगल देख लिया, कोई जैसे उस तो एफआईआर देख लेती थी मैं, वो हरियाणा वाला था, टच था उसमें। तो वो सब देख देख के और वैसे भी यूट्यूब की वीडियोस देख देख के काफ़ी घर पे प्रैक्टिस करती थी, सो दैट वो फ्लेवर दे पाऊँ मैं। सो या होमवर्क तो डेफिनेटली किया, स्टिल लर्निंग। या And how has been the experience working with the star cast? अरे बहुत, सब बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार है, सब अपने-अपने में एक मस्त कैरेक्टर है, ऑन स्क्रीन तो है ही, ऑफ स्क्रीन भी सब बहुत मज़ेदार है। एंड स्पेशली जिसके साथ मेरा सीन ज़्यादा है, जो मेरी बहन है, उसके साथ तो मतलब कब शॉट में हूँ, कब शॉट में नहीं हूँ, पता नहीं, हम दोनों की अलग ही चलता रहता है मस्ती, कभी वो चिढ़ा रही है, कभी मैं कर रही हूँ, कभी चुगली भी कर रहे हैं, कभी बेइज़्ती भी कर रहे हैं एक-दूसरे की, तो बहुत सही बॉन्डिंग हो गई। ऐसा नहीं कि माइंड कर लिया कि दूसरी हीरोइन है तो मैं भी हीरोइन हूँ, वो वाली, दोनों में वो वाली बात नहीं है, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग। सो बाकी पापा बहुत शांत स्वभाव के हैं ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन तो बहुत गुस्सैल है। और जो चाचा चाची है, मम्मी है, सब बहुत, अब जरा हमारा भाई है पुत्तू, वो भी एक एंटरटेनमेंट है पूरे सेट के लिए। तो बहुत मजे मजे में शूट हो रहा है, बहुत अच्छा है कास्टिंग। Before wrapping up, what do you want to say to your fans? आप खुद कह रहे हो कि आप 1 साल के गैप के बाद आ रहे हो और काफी डिफरेंट कैरेक्टर है, तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं फैंस को यही कहूँगी कि इस बार एक बहुत ही नया किरदार लेके आ रही हूँ, और आप बहुत एक अलग अटायर में देखोगे। बहू-वहू का कुछ नहीं है इसमें ड्रामा, एक बहुत ही चुलबुली प्यारी-सी लड़की है, जिसके मतलब अपने बहन के साथ आ रही है, जिसका कोई अलग सपना है, मतलब दोनों के थॉट्स कंप्लीटली अलग है, दोनों कैरेक्टर में कंप्लीटली अलग है। लेकिन जो एक थॉट है कि काम और सपनों का, जो हमारा लाइन है, काम और सपनों का कोई जेंडर नहीं होता ही, इस थॉट में दोनों अग्री करते हैं और दोनों ही चीज़ को लेके लड़ेंगे। तो बहुत एक अच्छे मैसेज को हम लोग बहुत एक एंटरटेनिंग शो के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एंड आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। सारे कैरेक्टर्स बहुत मजेदार है। सो प्लीज डू वॉच शो काटे लाल एंड सन्स, शाम 7:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, सोनी सब पर, एंड बस। Thank you so much, Megha, and all the best for the show. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Bye-bye.